हेलो एवरीवन, वेलकम टू द दिल्ली एजुकेशन अकेडमी। नंबर का आप स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। ठीक है, सिर्फ एक ही ट्रिक है, अलग अलग ट्रिक नहीं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया ये वाला, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि इसका स्क्वायर सिर्फ ये हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक नंबर लेता हूँ ये, और इसका स्क्वायर में बोलता हूँ तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही आप भी बहुत आसानी तरीके से कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए बिल्कुल एकदम छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेकर के, इसके लिए 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, फिर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसका बता दे रहा हूँ, 11 का मुझे निकालना है, तो आपको कुछ नहीं कहता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यहाँ लिख दीजिए, और वही 1 को 11 में जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मुझे 12 का निकालना है तो कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, यहाँ आप लिखिए 4, और इसी दो को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसी 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, इसके आगे लिख दीजिए, ठीक है ना। इसी तरीके से 13 का निकालना है तो इसका हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर कितना, देखो लास्ट वाले का, तो लास्ट जो लिखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आप यहाँ पे आराम से लिखिए 9, और इसी 3 को इसमें प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ना। 14 का इसी तरीके से 14 का हो जाता है, अब देखो यहाँ पे 16 होता है, 16 का मुझे 6 लिखना है, ठीक है ना, ये 6 लिखना है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर 6, और इसी 4 को इसमें जोड़ना है, 18 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरीके से आप 20 तक निकाल सकते हैं, ठीक। आगे हम देखते हैं कि बड़े नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे। तो बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कोई एक अल्टरनेट नंबर लेकर के मैं ऐसा नंबर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एक नंबर 48, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 पार्टों में डिवाइड करूँगा, 4/8। एक बार मैं 8 का स्क्वायर लिखूंगा, एक बार 4 का स्क्वायर लिखूंगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 मैंने लिख दिया, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, दोनों नंबर को लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको 8 में 4 से मल्टीप्लाई करके डबल कर दूंगा, 8 चौका 32, 32 दूना का 64, ठीक है। इसके पास लिख दूंगा, बीच में लिखना है, हमेशा ध्यान रखना इसके बीच में लिखना होता है, ठीक है। तो इसके बीच में लिख दिया। अब सबको प्लस कर दो, यहाँ पे 4 6 4 10 का 0, 6 6 12 और 1 13, है ना, 1 1 2, इस तरीके से ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरीके से आप कोई भी नंबर लेकर के निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया 74, ठीक है, 74 लिया, तो इसमें क्या करना है आपको 7 का और 4 का स्क्वायर बस पता होना चाहिए, मतलब 10 तक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 10 तक आपको स्क्वायर पता है ना, तो आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आप उसका स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 4 रूल निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सबसे पहले 7 का स्क्वायर मैंने लिख रखा, 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ लिख देना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, यहाँ लिख देना है, ठीक है ना। अब 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, 28 दूना का 56, दुगुना करके और इसके बीच में लिखना और उसको प्लस कर देना, 6 6 7 9 5 14 के 4 4 और 1 5, तो ये आपका हो जाएगा 74 का स्क्वायर, ठीक है ना। ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से मैं लेता हूँ 87 का, किसी भी नंबर का आप लेकर के बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने लिया एक 87 का, तो 87 का आपका 8 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर हमने वहाँ लिख रखा है 49 होता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा, 56 को 2 गुना कर देना है, तो 56 गुना के 112 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 112 हो जाएगा, तो एक को ना आपको कैरी में रखना है और यहाँ पे लिख देना है सिर्फ 12, आपको प्लस करना है, एक को कैरी में रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा 9 और 4 2 6, ठीक है, 4 और 1 5, ठीक है, 6 और 1 कैरी बचा था यहाँ पे 7, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे हमारे साथ बने रहिए। और देखिए भाई, कुल मिलाकर के हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सारे लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जल्दी से सॉल्व करना बड़ी बात होती है कि आप कितनी जल्दी से क्वेश्चन को बना पा रहे हैं। तो इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। तो आइए और 1 2 नंबर लेकर के देखते हैं। जैसे हमने एक नंबर लिया, यहाँ पे एक नंबर लेते हैं, कोई सा भी नंबर आप लेकर के देखते हो। जैसे मैंने मान लिया एक नंबर लिया 63, ठीक है ना। तो 63 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। 63 को 2 पार्टों में डिवाइड किया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 और इसका होगा 36 लिख दिया, ठीक, 36 लिख दिया। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। हालांकि देखो यहाँ 9 हुआ ना, तो यहाँ 2 नंबर पर लिखना है हमेशा, इसके आगे 0 लगा कर लिखना है,
इस बात का याद रखना कि अगर ये सिंगल में आ रहा है तो इसको ना डबल नंबर पे लिखना है, 09 लगा कर लिखना, ठीक है। ये 2 पहले में आना चाहिए। अब क्या करना है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, और 18 में 18 का डबल कर देना है और यहाँ लिख करके प्लस कर देना है। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। इस तरीके से ना आप किसी भी नंबर का बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो, जब भी ना यहाँ पे मैं बार बार फोकस करता हूँ, यहाँ पर एक नंबर में आए तो आपको क्या करना है, 0 बढ़ा करके लिखना है। यानी ये जो नंबर बनेगा ये इस तरीके से बनेगा। अगर सिंगल में आ रहा है तो यहाँ पे 2 करके, और हम 2 पहले पे रखना है। अगर यहाँ किसी का स्क्वायर मान लीजिए 1 आया तो यहाँ पे 0 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद आगे। तो बेसिकली एक छोटा सा रूल है और इसको फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन का आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैंने बताई, 11 से लेकर के 20 तक काम करता है कि जैसे इसका स्क्वायर हो गया 6, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, कैरी बच गए 1, और 4 का स्क्वायर यहाँ हमने निकाला है ना, ये क्योंकि लास्ट में 4 है, यूनिट पहले इसको निकालते हैं, ठीक। तो इसको निकाल करके उसके बाद क्या करना है, आपको 14 में 4 जोड़ देना है, 18 हो गया, 18 एक इसमें कैरी बचा था 19, हमने ऐसे लिख देना। तो ये बेसिकली आपको 20 तक काम करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप ये 10 तक पता होना चाहिए और इस तरीके से निकाल सकते हैं। बाकी हाँ, एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करके बता दूं। जैसे ऊपर मैंने क्वेश्चन एक लिखा था ये वाला, तो इसको मैंने कैसे किया देखो भाई, किसी भी ऐसे अगर बार बार आपको 9 आ रहा है ना, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे पास ना 2 9 है, ठीक है ना, 2 9 है, तो इसका मैं स्क्वायर करूँगा। तो यहाँ पे देखो, एक 9 लिखना होता है, उसके बाद यहाँ डबल है ना, तो यहाँ पे एक 8 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद 0 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है ना, 9 का स्क्वायर जो होता है 81 होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81 होता है, ठीक है। तो 81 होता है, ये तो सबको पता है क्योंकि मैंने बताया कि 10 तक ये पता होना चाहिए, 81 होता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे 9 का स्क्वायर निकालना है, तो 9 का स्क्वायर निकालना है तो आपको इस सॉरी 9 का हमें बताया, जैसे हमने यहाँ पर 9 का लिया था, तो 9 का स्क्वायर तो मैंने कैसे कर दिया, देखो भाई 1 2 3 9 है ना, तो आपको क्या करना है, 2 बार 9 लिखना है, उसके बाद इसके लिए एक 8 लिखना है, फिर 2 बार 0 लिखना है उसके बाद 1 लिख देना है, वही था, ठीक है ना। अगर किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे 3 बार 9 है हमारे पास, 4 बार है ना, या 5 बार, मैंने 4 बार का यहाँ निकाल रखा, 5 बार ले लेता हूँ, तो 5 बार हमारे पास 9 है, तो आपको 4 बार तो 9 लिखना ही लिखना है। यहाँ पे 4 बार 9 लिखना है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार 9। उसके बाद 5वें के लिए हमें क्या लिखना है, 8 लिखना है, उसके बाद 4 0 लिखना है, 1 2 3 4, और उसके बाद लास्ट में 1 लिख देना। तो ये बड़े से बड़े नंबर है, हालांकि ये सब रूल पे फॉलो करेंगे भाई। मैं बता रहा हूँ ना, सारे नंबर की मैं बताऊँगा, 2 का 3 का 4 का 5 का, सबको बताऊँगा कि किस तरीके से अगर मल्टीपल टाइम्स में लिखा है, ठीक है ना, नंबर जैसे 9 3 बार लिख दिया, 9 4 बार लिख दिया, 9 5 बार, तो उसका स्क्वायर किस तरीके से आप बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में।